सदरूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता सबको है। अगर मानव जीवन में गुरु न मिले, यह मानव जीवन धोखे में निकल जाता है। पढ़ाई लिखाई से लेकर आत्मा के कल्याण के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। बच्चा पैदा होता है तो पहले वो अपनी माँ से भी कुछ सीख लेता है, कुछ चीजें पिता से भी सीखता है। इसीलिए माता पिता को भी गुरु का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही कोई काम धंधा अगर सीखना है तो जिनसे हम कुछ सीखते हैं उनको हम आप गुरु उस्ताद मान लेते हैं। दुनिया की चीजें पाने के लिए अगर हम आप गुरु की और दुनिया की चीजें मिल गई, उसी में अपना समय निकाल दिए, भूल गए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए शब्द भेदी सदगुरु की तलाश नहीं कर पाए, तब भी ये जीवन धोखे में निकल जाता है। क्योंकि मानव जीवन में जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलते शब्द भेदी, तब तक आत्मा का कल्याण संभव नहीं होता। धन दौलत रुपया पैसा ये तो हम आप दुनिया में किसी को गुरु बनाकर कोई काम धंधा सीख कर इस चीज को हम आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आत्मा का धन जब शब्द भेदी सदगुरु मिलेंगे तभी हम आप उसकी कमाई कर पाएंगे, तभी हम लोगों को वो रास्ता मिल सकता है। बगैर शब्द भेदी सदगुरु के ये आत्मा जन्म मरण की पीड़ा में दुख पाती रहती है। अगर कोई दुनिया में तीर्थ व्रत पूजा पाठ भी कर लिया, किसी देवी देवता को हम आप खुश भी कर लिए, तभी हम आप सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए महापुरुषों ने लिख दिया था, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना अगर कोई दान भी किया, कोई माला भी किया, तो वो सब कुछ व्यर्थ जाता। क्योंकि अगर बगैर गुरु के हम आप देवी देवताओं की पूजा पाठ भी किए तो छुटकारा यहाँ से होगा नहीं। अंत समय जब आएगा तो फिर इस जीवात्मा को 84 और नरकों में डाला जाएगा। इसीलिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं कि हमको मानव जीवन मिल जाए,
तो मानव जीवन मिलने के बाद जब सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं तब महापुरुष ये भेद बता देते हैं कि इसी मनुष्य शरीर के अंदर वो 10वां दरवाजा है, जिस दरवाजे के द्वारा हम सब लोग अपने सच्चे घर जा सकते हैं। बाकी 9 दरवाजे जो बाहर की तरफ खुलते हैं, इनसे हम आप अपना सच्चा घर, सच्चा सुख, सच्चा देश प्राप्त नहीं कर सकते। तो वैसे तो अगर देवी देवता, तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, इनको अगर हम आप देखें तो ये बाहर के तरफ और ये रास्ता बाहरी है। लेकिन जब सच्चे महापुरुष मिलते हैं तब वो अंदर चलने की बात बताते हैं और सच्चे सद्गुरु ही अंदर हम जीवों को ले जाते हैं। अगर मानव जीवन में सच्चे महापुरुष न मिले तो फिर कोई भी जीव साधना करके अपने सच्चे देश नहीं जा सकता, क्योंकि देवी देवता या जो भी लोग काल भगवान ने बनाया, अब इसी में हम आप जन्म मरण की पीड़ा में दुख पाते रहेंगे। स्वामी जी महाराज जब लोगों को नाम दान दिए, बहुत से साधना करने वाले प्रेमी लोगों ने मन लगा करके साधना की। जब गुरु महाराज की दया हुई, लोगों को कुछ अनुभव होने लगा, तो इस लोक में जहाँ हम आप रहते, ये मृतलोक इतना बड़ा लोक है। वैसे तो सत्पुरुष के दृष्टि से ये सबसे छोटा देश है और सबसे छोटे पुत्र को ये राज सत्पुरुष ने दिया। लेकिन अब हम आप जिस देश में रहते हैं, तो हम लोगों के लिए तो ये देश बड़ा है। अब इस देश से जल्दी निकलना नहीं हो पाता, क्योंकि काल भगवान ने देवी देवताओं को भी जो बनाया है, अब उसी में हम जीव फंसे रह जाते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज यही छोटे मन से सत्संग यहाँ से हो रहा था। स्वामी जी महाराज सत्संग में कहने लगे, मेरे बच्चे 2 साल हो गए एक ही लोक में घूमते घूमते, ऊपर चलने की कोशिश करो। यानी साधक साधना करने वाले भी जब सूरत शरीर से निकलने लगती है तो उन लोगों में भी इतना लंबा चौड़ा विस्तार, जैसे हम आप मेला बाजार घूमते हैं तो उसमें मन लग जाता है सामान को देखने में। इस तरह से ऐसी रचना, विचित्र रचना लोगों की है कि उन लोगों में भी साधक घूमता ही रह जाता है। शब्द देवी सद्गुरु हर जगह से हम लोगों को निकालते। जैसे गुरु महाराज न मिले होते तो हम लोगों का दायरा इतना ही रहता कि भाई संसार में धन कमाओ, मकान बनाओ और सुख से आराम से अच्छे कपड़े पहनो, गाड़ी घोड़े से चलो। इसी दायरे में अपना पूरा जीवन हम आप बिता देते। लेकिन स्वामी जी महाराज मिल गए तो देखिए इस दायरे से थोड़ा हम ऊपर उठ गए। यानी नामदान मिलने के बाद, सत्संग मिलने के बाद ज़्यादातर सत्संगी प्रेमियों के मन में ये भाव हो गया कि भाई संसार में भले हमको धन दौलत न मिले, चाहे अपना जीवन दुख में भले बीत जाए, लेकिन गुरु महाराज मिल गए, अब सच्चा घर अपना मिल जाए, हम सच्चे देश चले जाए। एक इच्छा हम लोगों की ऐसी सत्संगी प्रेमियों की अब बन चुकी है कि दुनिया की चीज़ मिले न मिले, लेकिन जीवात्मा अपने घर चली जाए। ये भाव कब पैदा हुआ? जब गुरु महाराज मिले और गुरु महाराज इसका भेद हम लोगों को बताए। अगर ये चीज़ें हम लोगों के अंदर न आती, यानी ये जिज्ञासा पैदा न होती, तो सुमिरन ध्यान भजन भी हम आप न करते। और बहुत से सत्संगी नामदानी प्रेमी जो नामदान गुरु महाराज से लिए, लेकिन उनके अंदर ये जिज्ञासा पैदा नहीं हो पाई कि हम अपने देश चले चले, तो ऐसे लोग सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन उधर की तरफ जाता ही नहीं। लेकिन गुरु जब मिलते हैं, वचन को बताते हैं, जीव के अंदर अगर ये ज्ञान हो गया कि हम अपने देश निकल चले, तब जिज्ञासा अंदर में पैदा रहती है, तो संसार की कोई भी चीज़ जल्दी हमारी आपकी इच्छा मांगने की नहीं पड़ती।
अब हम लोग यही सोचते हैं कि चाहे जैसे भी जीवन बीते, लेकिन गुरु महाराज इस जन्म में हमको अपने सच्चे देश निकाल दें। जो शब्द भेदी सदगुरु होते हैं वही सदगुरु ऊपर के लोगों में हम जीवात्माओं को आवाज़ दे दे करके, यानी अंगुली पकड़ करके ले जाते हैं। अगर शब्द भेदी गुरु न हो तो फिर अंदर में हम आप चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे इस संसार में हम आप फंस जाते हैं। कभी हम आप मथुरा आए सेवा करने, सत्संग में आए सत्संग सुनने, तो देखिए महापुरुषों के सत्संग में जब कभी हम आप आते, तो जब तक हम आप सत्संग में बैठे रहते हैं या जब हम आप दर्शन करते रहते हैं, तो ऐसे समय में ये मन हम लोगों का घर परिवार में नहीं रहता। सत्संग के समय अपना ध्यान अपना मन इधर लगा रहता है, दर्शन में भी लगा रहता है। सेवा में अगर आप हम आप हैं तो सेवा में भी जब मन इधर लगा रहता है तो घर परिवार की याद नहीं आती। अब हम आप यहाँ कुछ न कुछ कमाई कर लेते हैं, लेकिन घर परिवार में जब भी हम आप जाते हैं तो इधर की बातें हम आप धीरे धीरे भूलने लगते हैं। ज़्यादा अपना लगाव और फंसाव घर परिवार में, घर परिवार के काम धंधे का हो जाया करता। तो ऐसा फंसाव इस संसार में, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ उतनी सुंदरता नहीं है, यहाँ इतनी सुगंधी नहीं है। स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी बताया करते थे कि जब ये जीवात्मा ऊपर के लोगों में स्वर्ग वैकुंठ में जाती है तो वहाँ इतनी सुंदरता, वहाँ इतना खुशबू, हवा भी चलती है तो उसमें से खुशबू आती है। जैसे हम आप कोई सेंट लगा लेते हैं, इत्र लगा लेते हैं तो उसकी खुशबू थोड़ी दूर तक फैल जाती है। ऐसे ही पूरा का पूरा देश यानी खुशबू है। अब वहाँ जीवात्माएँ जब जाती हैं, वहाँ सुंदर दृश्य देखकर फिर वहाँ से जल्दी निकलना नहीं चाहती। इसीलिए शब्द भेदी गुरु की जरूरत सबको हुआ करती है। जब वो गुरु मिल जाते तो हम जीवों को आवाज़ देकर, अंगुली पकड़कर यहाँ से अपने सच्चे देश ले जाते हैं। अगर गुरु पूरे जीवन में नहीं मिलते तब ये जीवन धोखे में निकल जाता है। इसलिए दुनिया के लोगों को भी चाहिए हमको मानव जीवन में सच्चे शब्द भेदी गुरु मिल जाए। शब्द भेदी गुरु अपनी पहचान पहले ही बता दिया करते। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे आप जब गुरुदेव नाम लेकर के पुकारोगे तो मैं मिलूँगा और आपकी मदद कर दूँगा। सदगुरु जब जीवन में सच्चे मिल जाते हैं, नाम की जहाज जीव को दे देते हैं और वो आवाज़ जब हम आप लगाएंगे तो सदगुरु वहाँ मौजूद रहते हैं। यानी शब्द भेदी सदगुरु, चाहे हम आप जहाँ कहीं भी रहे, अगर वहाँ से आवाज़ लगाते हैं तो सदगुरु वहाँ मौजूद हो जाते हैं। वो शब्द रूप में हर जगह रहते और जब से जीव को नाम दान देते हैं तब से सदगुरु अंग संग रहते हैं। यानी हम लोग जीवात्मा की डोरी काल भगवान के हाथ में रहती है, लेकिन सदगुरु जिस दिन नाम दान देते हैं, काल के हाथ से जीवात्मा की डोरी छीन कर वो अपने हाथ में कर लेते हैं। अब हम आप सदगुरु के हो जाते हैं, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनकी डोरियाँ, मन की डोरी माया के हाथ में रहती है, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में रहती है, चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ में और अहंकार की डोरी शंकर के हाथ में। ये चारों की डोरी, अब ये लोग ब्रह्मा विष्णु है यानी आद्या महत्शक्ति। अब ये जो है कि अपने पास मन की डोरी माया के हाथ में रहती, माया जैसे चाहती है हमको आपको नचाती रहती। क्योंकि जैसे हम आप घोड़े को लगाम लगाते और जैसे ही लगाम खींचते हैं, जिधर हम आप चाहते हैं घोड़ा उधर की तरफ उड़ता है। ऐसे ये मन रूपी घोड़ा, इसकी लगाम, इसकी डोरी माया के हाथ में रहती है। सदगुरु को, जीवात्मा को अब वो अपना लेते, ये डोरी तो सदगुरु के हाथ में हो जाती है। नाम दान पाने के बाद ये गारंटी हो जाती है ये जीवात्मा नरक और 84 में नहीं जाए। लेकिन अगर मानव जीवन में कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसको हम आप कर देते हैं,
तो फिर इन जीवात्माओं को नरक और 84 में जाना पड़ता। स्वामी जी महाराज इसीलिए बराबर एक बार हम प्रेमियों को बताया करते थे कि देखो बच्चे, आपको रास्ता मिल गया तो आप शाकाहारी रहना। बीच में मांस, मछली, अंडा, शराब अगर कोई खा पी लेता है तो ये कर्म जल्दी माफ नहीं होते। 2 कर्मों की माफी नहीं हुआ करती। गुरु महाराज बताया करते थे, पहली बात नाम दान पाने के बाद अगर कोई मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन कर लिया तो ये कर्म माफ नहीं होता। दूसरा कर्म है, नाम दान पाने के बाद कोई पराई स्त्री के साथ कोई बुरा कर्म करता है, ऐसे जीव को भी फिर उनके कर्मों की माफी नहीं हो पाती। इसलिए स्वामी जी महाराज हम प्रेमियों को बराबर समझाया बताया करते थे। एक बार गुरु महाराज पूर्वांचल की तरफ गए थे। एक सत्संगी प्रेमी नामदास पाया था, तो पहले खाता पीता, लेकिन गुरु महाराज मिल गए, शाकाहारी हो गया। फिर जब अपने घर परिवार में वो रहने लगे तो संगत और सोहबत के चलते फिर वो कुछ खाने पीने लग गए। दोबारा गुरु महाराज का जब दौरा उधर की तरफ हुआ तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी महाराज से तुम माफ़ी मांग लो, क्योंकि ये तो महात्मा है, माफ़ी कर दे, माफ़ करने के लिए ही आए। स्वामी जी महाराज जब पहुँचे तो वो प्रेमी बैठे थे। उसमें स्वामी जी महाराज लोगों को बैठा करके सर पे हाथ करते थे, दर्शन देते थे। अब वो प्रेमी के पास जब गुरु महाराज पहुँचे दर्शन देने तो वो प्रेमी गुरु महाराज के पैरों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। स्वामी जी महाराज छुड़ाते रहे लेकिन वो छोड़ा नहीं। लोगों ने कहा दिया था कि तुम छोड़ना। अब स्वामी जी महाराज से लोगों ने उसकी गलती भी बताई कि स्वामी जी महाराज ये नामदानी थे, लेकिन भूल से इन्होंने मांस खा लिया, इनकी गलतियों को माफ़ किया जाए। वो भी रोता था, पैर पकड़ा। स्वामी जी कहते अच्छा छोड़ दो, लेकिन वो जब तक गुरु महाराज नहीं कहे कि चलो तुम्हारी गलती माफ़ है, तब तक उसने पैर नहीं छोड़ा। फिर स्वामी जी महाराज ये बात कहे अच्छा छोड़ दो, तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहे कि अब तक जो भी महात्मा आए नाम दान देने के बाद ये कर्म अगर जो कर देता है इसकी जल्दी माफ़ी नहीं होती। उस समय स्वामी जी महाराज कबीर साहब का एक दृष्टांत सुनाए कि उनके समय में एक मल्लाह, जो जाति का मल्लाह था, नाम दान दिया था, कुछ दिन भजन किया, बाद में संगत से दूर होने लगा। क्योंकि ये मन है, जब कभी हम आप भक्ति के रास्ते पर आते तो नए जब हम आप मथुरा आए उस समय हम लोगों का जोश अलग था, लेकिन धीरे धीरे ये मन जो है मोटा होने लगता है। जितना नाम दान पाने के बाद सुमिरन ध्यान भजन करने का जोश रहता है, जितना नाम दान पाने के बाद सेवा करने का भाव रहता है, ये धीरे धीरे बाद में मन मोटा हो जाता है। किसी प्रेमियों के अंदर ये भाव पूरा बना रहता है। ज़्यादातर लोगों का मन मोटा हो जाता है क्योंकि इच्छाएँ तमाम प्रकार की हम लोगों की रहती हैं। और स्वामी जी महाराज बताने लगे कि देखो कबीर साहब के समय में एक मल्लाह नाम दान दिया, फिर बाद में मांस खाने लगा। उस समय एक शिष्य ने इशारा भी किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को भी ये बात ध्यान में रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते थे कि गुरु भाई अगर कभी गुरु के रास्ते से अलग जाने लगे तो दूसरे गुरु भाई का ये फर्ज बनता है कि आप उसको गुरु वचन याद दिला दें। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई कितना भी गलती करे तुम्हें कहने का अधिकार नहीं। संत कह सकते हैं, तुम नहीं। तुम केवल गुरु वचन याद दिला सकते हो। मान लीजिए कोई गुरु भाई है, अगर वो गुरु के रास्ते से विपरीत जा रहा है तो हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं। हम लोगों को ये करना है कि गुरु वचन याद दिलाना है। अगर हम आप कह देंगे कि तुमने गलती किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तो ये चीज़ें एक तरह से वाणी से भी कर्म बनता है और कर्मों का भोग फिर ऐसे जीवों के ऊपर भी होता है। क्योंकि अगर 2 लोग लड़ रहे और आपने छुड़ा भी दिया तो भी वहाँ कर्मों का भार बढ़ता है। रास्ता इतना जटिल है, काल भगवान ने
जल्दी जीव यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा कोई कितना भी गलती करे तुम्हें कहने का अधिकार नहीं, संत कह सकते हैं तुम नहीं, तुम केवल गुरु वचन याद दिला सकते हो। स्वामी जी महाराज ये बात बताने लगे कि वो मल्लाह मछली मार रहा था। एक गुरु भाई कहा भी कि भाई आप ये जो कर रहे हैं इसके लिए तो गुरु महाराज ने मना किया था, फिर आप नाम ना ले करके भजन करते थे। तो उसने मल्लाह ने कहा कि जाके बाबा जी से कह देना अब मैंने माला को गंगा में बहा दिया, कंठी माला तोड़कर देवी गंगा बहाए, जाके कहियो बाबा जी से मल्लाह मच्छी खाए। जब वो शिष्य कबीर साहब के पास पहुंचा तो कहा गुरु महाराज अब वो जो मल्लाह जाति का था शिष्य वो मांस मछली खाता। कबीर साहब कहने लगे कोई बात नहीं, अब उसकी जीवात्मा का जिम्मेदार, अब उसकी जीवात्मा के हम जिम्मेदार नहीं, अब वो तो उसका भोग भोगेगा। स्वामी जी महाराज ये कहानी सुनाते हुए बताए थे कि 700 वर्ष बीत गए, अभी वो मल्लाह की जीवात्मा नरकों में पीटी जा रही है और पूरा 84 बाकी। तो ये गलतियाँ जल्दी माफ नहीं होती। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि हमेशा हम आप मांस मछली अंडा और शराब और पर स्त्री से यानी अपना बचाव होना चाहिए। अगर हम आप सत्संग के वचनों को सुनते रहें तो थोड़ा हम आप संभलने का प्रयास करें। वैसे तो मन और माया, ये माया डोरी को इस तरह से घुमाती रहती है कि जीव से कर्म बन जाए और जीव फिर यहाँ धोखा खा जाए, फिर इनको नरकों 84 में भेजा जाए, फिर इनको रोक लिया जाए। ये प्रयास माया का और मन का बराबर रहता है। महापुरुष हम जीवों को समझा करके यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य हम प्रेमियों का है कि इस मानव जीवन में सच्चे सत्य भेदी सद्गुरु मिल गए। गुरु महाराज ने हम लोगों को रास्ता बता दिया और हम लोग गुरु महाराज के इस बताए रास्ते पर अगर जैसे गुरु महाराज ने कहा वैसे हम आप चलते रहे, लगे रह गए, तो निश्चित है कि हम जीवों का काम बनेगा। और हमेशा अपनी अपनी निरत पर हम प्रेमी भाई बहनों को करते रहना है ताकि हम आप कहीं फंस न जाए, जिससे नुकसान अपना न हो जाए। मालिक से बराबर हम आप प्रार्थना करते रहें कि मालिक आपकी दया कृपा से ही हम इस काल माया के देश से निकल सकते हैं। सद्गुरु ने जिम्मा तो लिया हम जीवों को पार करने का, लेकिन हमारी आपकी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है। थोड़ा बहुत अगर हम आप प्रयास करेंगे, थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन में बैठने लगेंगे, थोड़ी बहुत हम आप सेवा करने लगेंगे, जो आदेश गुरु दरबार से हो उस आदेश को बजाने के लिए हम आप तत्पर तैयार रहे, यानी गुरु के काम के लिए अपना तन मन धन कुर्बान रहे। जब गुरु का काम आ जाए तो संसार के काम को थोड़ा हम आप पीछे कर दें, गुरु के काम को आगे कर दें, तब गुरु हमारी आपकी जीवात्मा के जिम्मेदार बन जाते हैं। इसलिए गुरु के काम में हमेशा ये ध्यान हमको आपको रखना कि जब भी आदेश मिले उस आदेश में हम आप अपना समय जरूर दें कि भाई हमको थोड़ी दिन सेवा करना है। कोई आदेश प्रचार प्रसार का हुआ या और किसी तरह का कोई आदेश हो जाए, कभी कोई ज़रूरत आ जाए, तो उसके लिए हम प्रेमियों को चाहिए कभी भी डरना नहीं चाहिए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी, लेकिन गुरु आदेश हो तो गुरु के काम के लिए हम आप पहले अपना समय निकाल दें। अगर ये सोचेंगे कि पहला अपने हम घर परिवार संसार का खेती गृहस्थी का काम कर लेंगे, ज़्यादातर हम प्रेमियों की इच्छा यही रहती है कि भाई हमारा खेती बाड़ी दुकान का सब काम हो जाएगा तो हम थोड़ा बहुत चलिए समय दे देंगे। लेकिन हर परमार्थी के अंदर ये भाव होना चाहिए कि पहले हम गुरु महाराज का काम करेंगे, अपना घर परिवार संसार का काम पीछे करेंगे। इस तरह का भाव अगर आ जाए तो हम जीवों का काम बन जाए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए सेवा का समय है, सब लोग अपनी अपनी सेवा में जहाँ जिसको लगाया गया है अपनी अपनी सेवा मन लगा करके बराबर या दिन तक हम आप यहाँ रहते हैं तब तक सेवा करते रहें, मालिक से दया दुआ मांगते रहें ताकि हम लोगों को परमार्थी लाभ मिलता जाए। इन्हीं शर्तों के साथ में हम अपनी बाड़ी पर विराम दे रहे। कोई भी बात अटपटी लगी हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ कर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ